गोलू राजा कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जिस कॉन्ट्रैक्ट वाले विवाद में फंसे हुए हैं वो उनका निजी मामला है, उसमें कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता और किसी को कुछ करना और बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर खेसारी लाल यादव के साथ कोई अप्रिय घटना घटी होती या कोई बड़ा मामला हुआ होता, कोई बड़ा मैटर हुआ होता, तब उसमें लोगों को सिंपैथी यानी सहानुभूति जताने की जरूरत थी, तब खेसारी सपोर्ट मांगते तो कुछ समझ भी आता। लेकिन एग्रीमेंट का विवाद उनका अपना निजी विवाद है, व्यक्तिगत विवाद है और ऐसे मामले बहुत पर्सनल होते हैं। इसलिए इस प्रकार के विवाद में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, ना करना चाहिए। बाकी एक भोजपुरी कलाकार होने के नाते हम हमेशा खेसारी लाल यादव के साथ खड़े हैं, लेकिन जिस प्रकार से खेसारी के राइटर और खेसारी लाल यादव ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस पूरे लड़ाई में भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी लोग उनका साथ दें, हर कोई उनके लिए आवाज उठाए, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि उनके ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी से क्या बात हुई है, क्या डील हुई है, दोनों ने किस बात पर सहमति जताई है, पैसे का लेन देन कितने का हुआ है, गानों की संख्या कितनी तय की गई थी, ये सब खेसारी और उनके कंपनी के मालिक जानते होंगे। अब मामला कहाँ फंसा हुआ है, किसको कहाँ क्या दिक्कत हुई है, किसने किस पर क्यों केस किया, इन सब बारे में भी उन दोनों के अलावा किसी को अच्छे से नहीं पता होगा। ऐसे में हमको लगता है कि किसी को कुछ भी बोलने से बचना चाहिए और इस पूरे मैटर में किसी को भी बोलना मूर्खता होगा। बाकी जब गोलू राजा से पूछा गया कि भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव की एक नई फिल्म संघर्ष 2 सिनेमा हॉल में 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, क्या आप इस फिल्म को देखेंगे? गोलू राजा ने साफ मना कर दिया कि हम इस फिल्म को सिनेमा हॉल में जाकर कभी नहीं देखेंगे। अब इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा, गोलू राजा ने ऐसी बातें क्यों कही, ये हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल गोलू राजा भोजपुरी के साफ सुथरे और मशहूर गायक हैं जिनको स्टेज स्टार के नाम से जाना जाता है। हालांकि गोलू राजा के नए नए एल्बम सॉन्ग्स भी आते हैं, लेकिन इनका स्टेज शो ज्यादा चर्चित रहता है, इसलिए लोगों के दिलों पर स्टेज शो की वजह से ये राज करते हैं। इसलिए उनको बाकी कलाकारों की तरह अश्लील एल्बम सॉन्ग लाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि गोलू राजा के एल्बम भी आते हैं लेकिन कम आते हैं, इसीलिए गोलू राजा के एल्बम सॉन्ग के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं चल पाता है। लेकिन अब गोलू राजा अपने एल्बम गानों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिए हैं और हाल ही में गोलू राजा अपने आने वाले एक नए गाने की शूटिंग कर रहे थे और इसी वक्त एक यूट्यूबर गोलू राजा से उनके गाने के सेट पर उनका इंटरव्यू लेने पहुंचता है और गोलू राजा से पूछता है कि अक्टूबर में भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2 आ रही है और इसी महीने में यानी अक्टूबर में ही भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की नई फिल्म हर हर गंगे भी रिलीज होने वाली है। तो क्या भोजपुरी के सभी कलाकारों को इन दोनों फिल्मों का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? तो गोलू राजा ने कहा कि देखिए, हम बाकी लोगों का नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों फिल्मों का सपोर्ट कर रहे हैं, हम दोनों फिल्मों के सपोर्ट में हैं। मेरे तरफ से हर हर गंगे और संघर्ष 2 को फुल सपोर्ट है। हम पूरी जनता से ये अपील करेंगे कि आप लोग अपने अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर इन दोनों सुपरस्टार के दोनों फिल्मों को जरूर देखिएगा, दोनों फिल्मों को सुपर डुपर हिट कराइएगा ताकि हमारी भोजपुरी विश्व स्तर पर पहुंच सके। उसके बाद गोलू राजा से पूछा जाता है कि आप इन दोनों में से कौन सी फिल्म पहले सिनेमा घर में जाकर देखिएगा, तो गोलू राजा ने साफ मना कर दिया कि हम इन दोनों में से कोई भी फिल्म सिनेमा घर में जाकर नहीं देखेंगे। जब ये फिल्म यूट्यूब पर या टीवी पर आएगी या किसी के लैपटॉप में तो हम अपने पेन ड्राइव में लेकर फिल्म देख लेंगे, लेकिन इन दोनों फिल्मों को देखने के लिए हम कभी सिनेमा घर में तो नहीं जाएंगे। बाकी गोलू राजा ने शायद ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से नाराज रहते हैं और इसके पीछे का कारण यह है कि कहीं ना कहीं गोलू राजा को पवन खेसारी से इस बात की शिकायत रहती है कि इन दोनों लोगों ने अश्लील गाने गाकर भोजपुरी को बदनाम कर दिया, जबकि गोलू को लगता है कि ये दोनों अगर चाह गए होते तो अपनी भोजपुरी को बर्बाद होने से बचा सकते थे, अपनी भोजपुरी को बहुत आगे लेकर जा सकते थे। लेकिन इन दोनों ने व्यूज और पैसे के लालच में भोजपुरी की इज्जत को रोड पर ला दिया। इतना ही नहीं, गोलू ने अपने स्टेज शो में पवन के प्रति अक्सर नाराजगी दिखाई है और वो कहते रहते हैं कि पवन सिंह वो गायकी नहीं करते हैं जो वो कर सकते हैं। वो कहते हैं कि पवन सिंह जैसा गायक हो ही नहीं सकता, लेकिन अब पवन भी पैसे और व्यूज के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। हो सकता है इसी नाराजगी से उनको पवन और खेसारी की फिल्मों में कोई खास रुचि नहीं है और वो कह रहे हैं कि हम इन दोनों फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा घर में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, पैसा लगाकर इन फिल्मों को बिल्कुल नहीं देखेंगे और ना ही हम इन फिल्मों के लिए अपना 2-3 घंटा समय बर्बाद कर देंगे। बाकी गोलू राजा का ये भी नहीं कहना है, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो संघर्ष 2 और हर हर गंगे का सपोर्ट नहीं करेंगे। वो तो फिल्म आने के 1 महीने पहले ही बाकायदा दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं कि भोजपुरी दर्शक अपने अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर इन दोनों फिल्मों को जरूर देखें और दोनों फिल्मों को हिट कराएं। लेकिन उनका अपना मानना है कि वो इन दोनों फिल्मों को हॉल में जाकर नहीं देखेंगे। बाकी इतना ही नहीं, जब गोलू राजा से खेसारी के एग्रीमेंट विवाद पर सपोर्ट करने को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव हमारे इंडस्ट्री के स्टार हैं तो उनको मेरा फुल सपोर्ट है, लेकिन
खेसारी और उनकी टीम का ये सोचना गलत है कि भोजपुरी स्टार उनके समर्थन में आए, बोले। क्योंकि खेसारी को ये सोचना चाहिए कि ये उनका बहुत निजी मामला है, बहुत प्राइवेट मैटर है। इसमें कोई चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। बाकी आपको गोलू राजा की बात कैसी लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।